है आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सेवन करिए। आपत्ति में चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है, एक बार उसका सेवन अवश्य करके देखना। आपको एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्सर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर यह स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहां बैठता है और वहां बैठा था, वहां से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाकर, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यू काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इसके इसकी शक्ति के सामने टिक जा। वो चार भुजा के भगवान, ये 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूँ, असंख्य कला का मालिक है वो। और देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, एक मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूंगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूं। वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ है वो तेरा हथियार है। प्रथम प्राप्त है, आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सेवन करिए। आपत्ति में चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है, एक बार उसका सेवन अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त है, सारनाम का जाप करिए। सतनाम प्राप्त है, सतनाम का करिए। प्रथम मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सेवन कर रहा हूँ, उसी समय काल जहाँ उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर नो कड़लाए बैठा था और ऐसा सिर झुक गया उसका। और कहा ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल, पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कभी और ना निकल जा, 2 तक गए तो गए, ये तो कर डा रहे हैं। अब 11वां द्वार पार करके 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है तू उदाहरते।
उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है, तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी, फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ 27 स्थान पाओगे। तो जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुँचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहाँ भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहाँ भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए।